लेकिन हो सकता है भगवान ने उन लेडीज को चुना है कि भाई अपने बारे में भी सोचो। अब उस एटमॉस्फेयर को आपने पॉजिटिव कैसे बनाना है, कुछ ऐसी वाइब्स कैसे लानी है कि आपका मन लगे। तो इसके लिए हमारे पास एक इमोशनल ये एक्चुअली एक टेक्निक है इमोशंस को, इंटेंस इमोशंस को कंट्रोल करने की। और अगर आप समझें कि किसी भी इंसान के बारे में कि वो बहुत खुश है, उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, तो आपकी सोच बहुत गलत है। हर किसी की लाइफ में नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशंस हैं, लेकिन वो कैसे डील कर रहे हैं वो उनको पता है। ठीक है, तो हमें अभी बात करनी है नेगेटिव इमोशन को हमने कंट्रोल कैसे करना है। तो इसके लिए हमारे पास एक टेक्निक है STOPP। स्टॉप की जैसे स्पेलिंग होती है, बट इसमें एक पी एक्स्ट्रा है। ठीक है, STOPP। ठीक है, थोड़ा तो आज से ये स्टॉप की स्पेलिंग जो है वो डबल पी वाली होने वाली है। तो इसमें क्या है कि S मीन्स जो भी इंटेंस इमोशंस हैं उनको रोक लेना। मुझे पता है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, पर जब आप प्रैक्टिस करेंगी तो इस चीज़ को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने फर्स्ट मैंने बोला कि S मीन्स कि जो भी इंटेंस इमोशन है उसको हमने स्टॉप कर लिया। नेक्स्ट है T, टेक अ ब्रेक। कुछ टाइम की आप ब्रेक लीजिए उसी इमोशन से रिलेटेड, पर उस ब्रेक में क्या करना है, डीप ब्रीदिंग। ओके, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे डीप ब्रीदिंग, मुझे लग रहा है सबको पता है कि डीप ब्रीदिंग जो है कि इनहेल और एक्सहेल का प्रोसेस, कि लंबी सांस लेनी है, फिर उसको होल्ड करना है, फिर उसको रिलीज कर देना है। दिस इज कॉल्ड डीप ब्रीदिंग। ठीक है, एक और टेक्निक है अपने नेगेटिव इमोशन को कंट्रोल करने के लिए चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करना। चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करने के लिए जो आपकी राइट नॉस्ट्रिल होती है उसको प्रेस कीजिए और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आप रिलीज कीजिए जो भी है, और इस प्रोसेस को आप कम से कम 2 मिनट्स तक, 1 to 2 मिनट्स धीरे धीरे बढ़ाइए, इस प्रोसेस को कीजिए। तो इससे क्या होता है कि चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। चंद्र नाड़ी का मतलब चंद्रमा, चंद्र का मतलब ठंडा, तो ठंडक जो है वो बॉडी में आने लगती है, तो अपने आप जो अंदर इमोशंस हैं वो शांत होने लगते हैं, है ना। और जब चंद्र नाड़ी हमारी जब एक्टिवेट होती है या हमारे अंदर जब बॉडी में इंटेंस इमोशंस हावी होते हैं, तो उस टाइम पे एक्चुअली हमारी बॉडी में जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हुआ होता है। ठीक है, तो इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हमने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में चेंज करना है बाय डीप ब्रीदिंग। ओके, ठीक है, तो हमने जब हमारा जो सिस्टम, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जब हमारे इंटेंस इमोशंस होते हैं तब वो अपने आप ही बॉडी में एक्टिवेट हो जाता है। तो थ्रू डीप ब्रीदिंग हमने उसको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से उसको क्या करना है, मतलब इजी गोइंग करना है, तो वो डीप ब्रीदिंग से हो जाता है। एक ये टेक्निक है, और ये इसी में बता रही हूँ अभी मैं सेकंड पॉइंट में, जब आपने टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, मैंने बोला टेक अ ब्रेक, तो उसी के अंडर ये टेक्निक्स हैं। फिर हमारे पास आती है माइंडफुलनेस की टेक्निक्स। उसमें क्या है कि एक आइस का टब होता है, जैसे घर में भी आप यूरिन के आइस टब आप खरीदो, घर में भी आप अपने कोई जैसे बाथ टब रहते हैं घर में, उसमें भी आप आइस क्यूब्स वगैरह डाल के उसको पानी को मतलब ठंडा करना है और उसमें थोड़ी देर बैठना है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है कि सॉर एंड स्वीट का, कि जब आप कुछ खट्टा खाते हो या मीठा खाते हो, तो उसमें क्या है कि जो भी खा रहे हो ना उसको रियलाइज करो, डीप ब्रीदिंग से उसको रियलाइज करो। हाँ, कि मैं क्या खा रहा हूँ, उसको रियलाइज करो कि मैं खा क्या रहा हूँ। दिस इज सॉर एंड स्वीट टेक्निक। और नेक्स्ट वन इज क्लेंचिंग टेक्निक, जो स्माइली वॉल्स होती हैं उसको ऐसे ऐसे प्रेस करना है और अपने अंदर से ये बोलना है कि ये जो मेरे को इमोशन परेशान कर रहा है, भाई अब तू जा, बहुत तूने मेरे को जितना भी नुकसान पहुंचाना था तूने कर लिया, अब तू जा, मैं तुझे भेज रहा हूँ। तो दिस इज अ क्लेंचिंग टेक्निक स्माइली वॉल से। ठीक है, और अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा STO। O का मतलब है ऑब्जर्वर। अपनी बॉडी को बोलना है कि माइंड और बॉडी लिंक्ड विद ईच अदर ना, एज वी नो। तो उसमें हमने उस टाइम पे ऑब्जर्वर बन जाना है और उस इमोशन को बोलना है कि ये मेरा माइंड नहीं है, ये मेरी बॉडी नहीं है,
उससे धीरे धीरे जैसे अपने आप को बोलना है कि मैं इसके साथ जुड़ी ही नहीं हूँ, कि ये मेरी बॉडी नहीं है, ये मेरा माइंड नहीं है, और जो कुछ हो रहा है ये मेरे साथ नहीं हो रहा है। तो धीरे धीरे जब आप सोचेंगे ना, तो उस जो इंटेंस इमोशन होगा उससे आपको डिटैचमेंट होती जाएगी। राइट, ठीक है। तो दिस इज थर्ड ऑब्जर्वर। O फॉर नेक्स्ट वन इज STOP। P का मतलब है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव मीन्स कि जो परसेप्शन है उसको चेंज करना है, जो कि हम CBT में भी करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में भी हम परसेप्शन को चेंज करते हैं, कि जो भी उनकी जो सोचने का तरीका है, जो उनका एटीट्यूड है टुवर्ड्स एनीथिंग, तो उसको हम चेंज करते हैं थ्रू CBT धीरे धीरे। तो इसमें भी पर्सपेक्टिव है कि ये जो इंटेंस इमोशन है इसके बारे में क्या सोचना है, उसको धीरे धीरे पॉजिटिव वे में लाना है। वो लाना कैसे है कि जैसे आपकी ये सोच है और रियलिटी भी है कि आपका पार्टनर कहीं और है, लेकिन आपको यहीं रहना है, लेकिन इस इमोशन को आपने चेंज कैसे लाना है, इसमें पॉजिटिव वे में कैसे सोचना है कि ठीक है मेरी लाइफ थी, हो सकता है कि मेरे, जैसे हम बोलते हैं ना, गीता में लिखा है कि कर्म होते हैं, कर्म जो है वो हमें मुझे लगता है कि भुगतने पड़ते हैं। तो अगर इसको चीज़ को हम एक्सेप्ट कर लें कि हो सकता है मेरे कर्म होंगे, पास्ट लाइफ जो भी है, जैसे तो अगर कुछ होगा तो हो सकता है मैं उसको कर रही हूँ, पर मुझे अब इस टाइम को जब चलाना ही है, तो इससे अच्छा है कि सुसाइड की तरफ ना जाके, जो जनरली केसेस में क्या होता है कि लोग सुसाइड की तरफ चले जाते हैं, थॉट चलता अभी है। आप भी आपने देखा कितने सारे केसेस हो रहे हैं कि जो सुसाइड कर रहे हैं, जैसे हमारे जो ये मेल कम्युनिटी है वो बहुत सुसाइड खुद भी कर ले रही है कि वाइफ से परेशान होके। तो ठीक है, लेकिन उसके भी अलग अलग पहलू हैं, हम उसके बारे में अलग बात कर लेंगे, काफी हमने की भी अपनी लास्ट एपिसोड जी में। तो उसके भी अलग पहलू में, इसलिए मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि सुसाइड की तरफ ना जाके अपने ऊपर काम करना है हमें, कि अब जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं करूँगी, मुझे घर में जो भी करना है, अपने घर में इतनी पॉजिटिव वाइब्स लानी है, जैसे आप प्लांट्स रखिए, प्लांट्स में अपना ध्यान लगाइए, जैसे प्लांट थेरेपी होती है, तो मीन्स कि इमोशंस को हमने, और जो हमारा थॉट प्रोसेस है उसको हमने चेंज करना है। तो ये आता है पर्सपेक्टिव में। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इसका, वन मोर P, वो है प्रैक्टिस। जितना मैंने बोला पीछे STOP, इसकी करनी है प्रैक्टिस, क्योंकि एक बार में कुछ भी नहीं सॉल्व नहीं होता है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि मतलब जब अगर कोई इसमें ट्रैप हो गया है इमोशंस में, या जो भी सिचुएशन है, अपने बॉडी लेवल पर इमोशंस, और मतलब अपने हर तरीके से अपने ऊपर काम करें, जी, तो ही आई थिंक इस सिचुएशन से आई को पहले एक्सेप्ट करें ना, कि मैं कौन हूँ, राइट, मैं भी तो हूँ, क्या मैं इसी काम के लिए आई हूँ। सबसे पहले जब ये, और जिसको भी ये रियलाइज हो रहा है वो देख रहा है, और धीरे धीरे जिस एटमॉस्फेयर, जिस गृह क्लेश के कारण हस्बैंड बाहर गए थे ना, तो सम केसेस में वो बाहर से अंदर भी आ रहे हैं, जब माहौल अच्छा होने कि लगता है, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है और मेरे घर में तो बहुत अच्छा माहौल है, क्योंकि वो जिस बंदी के साथ इन्वॉल्व है या बंदे के साथ इन्वॉल्व है, किसी के साथ भी इन्वॉल्व है, वहां पे जब अब घर में तो उसको तो उसने तो रिएक्ट करना बंद कर दिया, उसने उनका